Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the angles which the vector a I minus j cap plus under root 2 k cap makes with the coordinate axis. Okay, so first I write key concept. So we know that any unit vector can be written as cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap, where cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines and alpha, beta, gamma are the direction ratios. Alpha, beta, gamma are the direction ratios. Or we can say that alpha, beta, gamma are the angles made by a vector A with x-axis, y-axis and z-axis. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ए वेक्टर क्या दिया है हमें, आई कैप माइनस जे कैप अंडर रूट 2 के कैप. सबसे पहले हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2. तो 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि रूट 4 दैट इज 2. ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं हम. तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस अंडर रूट 2 के कैप अपॉन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा अपना 2. 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको. ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. 1/2 आई कैप प्लस माइनस 1/2 जे कैप और 2 से कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा. तो 1/√2 के कैप. अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, किससे, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप. तो यहां से अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 1/2. कॉस बीटा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा -1/2 और कॉस गामा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 1/√. ठीक है, ये कंपेयर करके. तो अगर कॉस अल्फा 1/2 है तो अल्फा कितना होगा, π/3 60 डिग्री होगा. और कॉस बीटा -1/2 है, इट मीन्स ये 120 डिग्री होगा. दैट इज ये हमारा हो जाएगा 2π/3 और गामा भी कितना हो जाएगा π/3. इट मीन्स ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है π/3, y एक्सिस के साथ 2π/3 और z एक्सिस के साथ π/3. मीन्स वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3, 2π/3 and π/3 with x, y and z axis respectively. ओके, तो x के साथ π/3, y एक्सिस के साथ 2π/3, z एक्सिस के साथ π/3. ओके, so with the help of key concept we solved this question. I hope you understood it well. Best of luck.